नमस्कार मित्रों, आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को हम एक विशेष महापुरुष के जीवन दिवस के रूप में मनाते हैं। और ऐसा महापुरुष जो हर युग में पैदा होता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन कलयुग में इसे हम कबीर के नाम से कहते हैं। खुद कबीर ने कहा था, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहलाया, कलयुग में नाम कबीर धराया। तो मित्रों, आज हम संत कबीर की बात करेंगे और ये वही संत कबीर हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका जब जन्म हुआ था तो एक कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में पाए गए थे। नीरू और नीमा नामक जुलाहे के घर में इनका जन्म हुआ था और उन्हीं लोगों ने इनको पालन पोषण किया था। इनके जन्म के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियाँ भी हैं। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण, अविवाहित ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर इस मत को काटने वाले भी बहुत सारे उपमत हैं, जो कि आपको अगर आप पता लगाने जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन कबीर एक वैसा नाम है जो किसी शरीर का मोहताज नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जो कभी मरता नहीं। तो हमें ये देखना होगा कि आज के माहौल में कबीर आपको किस रूप में दिखता है। हर वो चीज़ जहाँ पर कि आपको आज इस वैज्ञानिक दुनिया में भी अवैज्ञानिक हरकत होते हुए दिखता है, और अगर कोई उस अंधविश्वास को तोड़ने का प्रयास करता है, मतलब वो कबीर का ही रूप है। तो इस ढंग से भी आप कबीर को देख सकते हैं, क्योंकि खुद कबीर निर्गुण राम के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनका कहना था कि ये शरीर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है, बल्कि शरीर के परे भी देखना है। तो आज इस कबीर जयंती के मौके पर जेठ मास अब ख़त्म होने वाला है और आज उसकी पूर्णिमा का दिन है। अब इसके बाद ये जो हिंदू कैलेंडर का जो है ये तीसरा महीना है, अब इसके बाद आषाढ़ का महीना शुरू हो जाएगा। तो ये जेठ की पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था और आज हम इन्हीं महापुरुष के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ मित्रों, लेकिन मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में भी मानता हूँ, क्योंकि मैं भोजन बदल के और जीवन शैली बदल के दुनिया का हर बीमारी को जड़ से ठीक करने में भरोसा रखता हूँ। और मेरी भी इन चीज़ों में बहुत रुचि है कि अगर आपको बहुत सारा चीज़ का ज्ञान अगर चाहिए तो आपको जनश्रुतियों में मिल जाएगा, और उसके लिए बहुत पोथी पढ़ने का जरूरत नहीं है। जैसा कि कबीर कहते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, धाई आखिर आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी अब हमें आत्मीयता, मानवता जगाने की आवश्यकता है। ये ज्ञान बहुत काम नहीं आएगा, शिक्षा बिना संस्कार के व्यर्थ होता है। तो अब प्रेम भाव जगाने की बात है, लेकिन कहीं न कहीं आज के दिनों में इन सब मूल्यों का क्षरण होता है, तो फिर ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है। और ये जन्म हर काल, हर खंड और हर युग में होता है, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते। हम कहते हैं कि जब त्रेता युग था, जब सतयुग था, तो उस समय ये दिक्कत नहीं था, उस समय खराब आत्माएं धरती पर नहीं रहा करती थी, जबकि ऐसा नहीं है। जब राम थे उसी ज़माने में रावण भी थे, जब कृष्ण थे उसी ज़माने में कंस भी थे। तो ये सब बेसिकली आप कह सकते हैं प्रतीक है, इसको भाव के रूप में लेना होगा, तभी हम इन महापुरुषों से भी कुछ न कुछ सीख पाएंगे। तो जीवन में जो कह दिया गया कि तामसी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति और सात्विक प्रवृत्ति, तीनों प्रकृति के लोग ही इस धरती पर हमेशा से रहते आए हैं और आगे भी रहते रहेंगे, ऐसा गीता में कहा गया और हर सदियों से कहा जाता रहा है, वेदों पुराणों में कहा जाता रहा है। तो अगर आप ये देखिएगा तो यदि तामसी प्रवृत्ति के लोग धरती पर बढ़ने लगेंगे तो कुछ न कुछ लोग सात्विकता को लेकर के आएंगे, जो कि लोगों के पाखंड आडंबर को ख़त्म करेंगे। धर्म, कोई भी धर्म शुरुआती अवस्था में तो बड़ा पुण्यदायी होता है, लेकिन धीरे धीरे वो सड़ जाता है, और वो सड़ जाता है तो फिर जैसे कि अगर नदी जब है नदी, तो बिल्कुल वो जब तक वो बह रही है तब तक वो गंदा नहीं होगी, लेकिन यदि वो तालाब बन जाएगी, कहीं पर एक द्वीप बन जाएगी, तो फिर वैसे केस में जो है वो सड़ने लगता है। तो उसी प्रकार से विचार होता है, तो विचार को सतत जीवित रखने की आवश्यकता होती है। तो आज हम इन्हीं विचारों में से एक बहुमूल्य विचार
जो मानव जाति के जो है कि अगर देखिएगा तो भाव संसार में बहुत सारे विचार हैं, उन्हीं में से बहुत ही अमूल्य विचार कबीर के विचार को आज हम चर्चा करेंगे और इन पर इनके देखेंगे कि इनके जीवन से हम आज के ज़माने में क्या सीख सकते हैं। तो इनका एक एक पहलू आपको सिखाएगा, एक एक पहलू सिखाएगा। इनका जन्म हुआ तो इनकी अब ऐसे ही पैदा हो गए, तो मनुष्य भी इसी ढंग से समझना चाहिए कि हमारा जो जन्म हुआ हम उसको बोल देते हैं हम उसके पुत्र हैं, हम उसके पुत्री हैं, लेकिन अगर आप सोच के देखिएगा तो आप बेसिकली आप रूप लेते हैं, आत्मा एक रूप लेता है, लेकिन इसको हम ही आत्मसात कर लेते हैं और इसी से अपना सारा मोह जोड़ लेते हैं और फिर वही अज्ञानता को लिए हुए जिंदगी भर ढोते हैं और उस अज्ञानता से परे नहीं हम निकल पाते, परमात्मा का दर्शन हम नहीं कर पाते। तो इस रूप में अगर आप लीजिएगा तो उनका जन्म बिना किसी माता पिता के हुआ। हर आदमी अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही इस धरती से विदा भी होता है। तो ये जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है इंसान को कुछ न कुछ सिखाते चले गए, जो कि उस ज़माने में गलतफहमी पैदा हो गया था। और ये ऐसा माना जाता है कि अविवाहित ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। अब ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुआ इसका अर्थ हुआ कि जो ब्रह्म को जानता हो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। शुरुआती अवस्था में आज के डेट में मनुस्मृति को हम खराब समझते हैं क्योंकि उसका हम महत्व, उसका भाव नहीं पकड़ पाते हैं। बेसिकली उन्होंने कहा था, उन्होंने जो मनुस्मृति जब लिखा गया तो उसका भाव कुछ अलग ही था। उस भाव को अगर पकड़ लीजिएगा तो फिर आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, उस भाव को पकड़ना होगा। और वो भाव क्या था कि 4 प्रकार के धरती पर लोग हो सकते हैं। एक ब्राह्मण जो कि सोच विचार का काम करे, जो ब्रह्म का चर्या करे। ब्राह्मण का मतलब होता है जिसकी चर्या आचरण जो है वो सोच विचार ज्ञान अर्जित करने में दिमाग लगाए, क्योंकि इस धरती पर कुछ करने का है ही नहीं, सब कुछ यहाँ पर है, कुछ करने खाली ज्ञान होना चाहिए, बस केवल ज्ञान की आवश्यकता है। सांख्य में भी यही कहा गया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा चीज़ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ किया हुआ है। जो भी आपको लगता है कि विज्ञान तरक्की किया वो सब इसी धरती से निकला और इसी धरती में समाना है। सारा विज्ञान क्या है, जो चीज़ जान लिया कि जो ऑलरेडी जो धरती पर है उसको आप रूप बदले हैं और कुछ किए नहीं, तो यही ज्ञान है। तो ज्ञान की ही आवश्यकता है। तो ब्राह्मण ज्ञान अल्टीमेट चीज़ को पकड़ता है, यानी कोई भी आदमी ब्राह्मण हो सकता है जिसको पढ़ने लिखने और सोचने समझने, अपना अनुभव करने और ज्ञान अर्जित करने में रुचि है, वो आदमी ब्राह्मण हो सकता है, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हो। वैसे जो जिसको व्यापार करने में मन लगे, जिसको शासन करने में मन लगे, अच्छा पोस्ट चाहिए, जिसको लीडरशिप में जिसको मन लगे, उसको राशि प्रवृत्ति का लोग कह सकते हैं, आप क्षत्रिय कह सकते हैं। और जिसको सेवा में ही आनंद आए, वो कभी भी किसी बड़ा पद को नहीं लेना चाहे, उसको सेवा में ही आनंद आए, उसको आप शूद्र के रूप में जानते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि कोई ऊपर है कोई नीचे है। जब बनाया गया था वो बताया गया था कि 4 प्रकार का गुण हर आदमी में रहता है। कौन आदमी किसको कब घास देता है उसके अनुसार ही वो बन जाता है। अब कालिदास जो थे वो डाकू थे, लेकिन वो जो है कि सुधर करके बहुत बड़े कवि बन गए। तो उसी प्रकार से एक आदमी में ही रहते हैं हजारों आदमी। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि राम और रावण बेसिकली एक भाव का नाम है कि आप अपने अंदर के राम और रावण किसको आप जगाते हैं उसी का नाम ये हो जाता है। लेकिन आगे चल करके लोग उस मूल भावना को नहीं समझते और उसका उल्टापन शुरू हो जाता। जैसे कुछ लोग जो कुल के हिसाब से तय करने लगे जाति, तो यहीं पर गड़बड़ हो गया और इसी का लोग विरोध करते हैं। तो यही सब बात होती है। तो लेकिन शुरुआती अवस्था में धर्म बहुत कीमती होता है। तो इनका जन्म एक ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था जो अविवाहित थी। तो इसका मतलब हुआ कि ये शुरू से ही ज्ञान लेके पैदा हुए थे और दुनिया को ज्ञान देने वाले थे। तो ये हुआ। और कमल के फूल पर ये पैदा हुए। तो कमल का फूल विशेष अर्थ रखता है क्योंकि एक कीचड़ के बीच रहता है, लेकिन उस कीचड़ को आत्मसात नहीं करता। यानी दुनिया में रहिए लेकिन दुनिया के विकारों से और दुनिया के जो भी आपको अच्छा दिखता है उससे बिल्कुल कट के रहिए। दुनिया में रहना लेकिन दुनिया से परे रहना, यानी संन्यास हर क्षण घटित हो सकता है आपको, उसके लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कमल के फूल में पैदा हुए, मतलब कीचड़ के बीच पैदा हुए, तमाम जो प्रकार के गंदगी के बीच में ज्ञान की सुरभि लेकर के पैदा हुए। तो ये चीज़ का द्योतक है वो चीज़, वो जो बताया जाता है कि उस ढंग से पैदा हुए। और इनको बताया जाता है कि ये किसी के गर्भ को यहाँ तक भी कहते किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे। इसका मतलब हुआ कि जो
जो परमात्मा होता है वो किसी के गर्भ से पैदा नहीं होता, वो अपने आप उसको अनुभूति जगता है कि वो अपने आप को पहचान लेता है। हर आदमी भगवान है, लेकिन दिक्कत क्या है कि कौन आदमी उसको पहचान लिया है, कौन आदमी पहचान नहीं लिया है, बस इतना ही का फर्क होता है, और कोई फर्क नहीं होता है। तो इनका जन्म कमल के फूल पर लहरता तालाब में हुआ था, काशी में हुआ था। अब काशी जो है उस जमाने में सबसे बड़ा व्यापारिक नगरी था उस जमाने का। समझिए इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था उस जमाने में, जबकि भारत का इतिहास जब आप लिखिएगा तो उसको आप प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत और जो है कि आधुनिक भारत में बांट सकते हैं। लेकिन जो मध्यकालीन भारत था उसमें अलग अलग धारा चला था। तो जब भक्ति काल चल रहा था तो उस जमाने में ये पैदा हुए थे, और इस जमाने में जो है उस भक्ति काल में भी लोग अलग अलग भक्ति धारा के लोग पैदा हुए थे, जो सगुण ब्रह्म के उपासक थे, कुछ निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो ये जो थे वो निर्गुण ब्रह्म की धारा के कवि थे, जो कि वो राम की पूजा करते थे। लेकिन ये राम दशरथ वाला राम नहीं था, ये निर्गुण राम था। तो ये उसके उपासक थे और उसी की रचना ये करते चले गए थे। तो इनका जो जन्म हुआ था, अगर विक्रम संवत से देखिएगा तो ज्येष्ठ मास के जो है कि पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। विक्रम संवत 1455 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो ये जन्म हुआ था। अगर उसको आप अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखिएगा तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। तो ये हो गया उसके हिसाब से अगर देखिएगा तो वो हो गया। लेकिन अगर विक्रम संवत के अनुसार देखिएगा तो वो 1455 में हुआ था, ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा को। और ये कहा जाता है कि 120 साल तक जिंदा रहे थे, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1575 माघ महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी में इनका मृत्यु हुआ था। यानी कि जन्मे थे गर्मी में और मरे थे उस शीतकाल में। तो ये इस प्रकार से इनका ये 120 साल तक जिंदा रहे थे। और अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखिएगा तो सन 1518 में जन्म हुआ था। जन्म तो इनका 1518 में मृत्यु हुआ था। जन्म हुआ था इनका काशी में, लेकिन मरे थे मगहर में, क्योंकि ऐसी मान्यता थी उस समय भी इन्होंने अंधविश्वास को तोड़ा था। ऐसी मान्यता थी कि अगर काशी में जन्म लीजिएगा तो आप जो है कि काशी में अगर मरिएगा तो आप जो है स्वर्ग जाइएगा। और उस जमाने में कहा जाता था कि अगर मगहर में मरिएगा तो आप जो है कि मृत्यु लोक में जाइएगा। उस समय ऐसी मान्यता थी। काशी में जो शासक थे वो हिंदू शासक थे, उनका नाम था वीर सिंह बघेल। और जबकि ये मगहर जो था वो जो था वो आपका बिजली खां पठान, वो कबीर नगर में पड़ता है मगहर आज कल के, वो बिजली खां पठान उसके ये थे, वो मुस्लिम शासक थे वहाँ के। तो दोनों में रंजिश हमेशा चला करता था। तो ऐसे केस में वो उसको खराब बोलता था, वो उसको खराब बोलता था। तो बेसिकली जो रियल धार्मिक होते हैं उनके लिए तो सब धर्म बराबर है, और जो प्रॉपर आपको धार्मिक दिख रहे हैं पंडित के रूप में, मौलवी के रूप में, वास्तव में वो सबसे बड़े अधार्मिक है, क्योंकि उनको मनुष्य के रूप में नजर नहीं आता, हिंदू, मुसलमान, ईसाई और सिख के रूप में नजर आता। तो ऐसे लोग जो हैं वो महान अधार्मिक, वास्तव में महान अधार्मिक होते। तो उस जमाने में काशी के ब्राह्मणों ने ऐसा मान्यता फैला दी कि भाई अगर काशी में मरिएगा तो जो है कि आपको स्वर्ग निकालिएगा। बल्कि उसके लिए स्कीम भी चला जाता था कि आइए आप काशी में मरिए। तो बहुत लोग मरने के लिए वहाँ आते थे, उससे ब्राह्मणों को अच्छा खासा इनकम भी हो जाया करता था। तो खैर वो अलग मुद्दा है। तो वो कहा करते थे कि भाई मगहर में मरोगे तो नरक जाओगे। तो मगहर भी समझिए नदी के उस पार था, गंगा नदी के उस पार था मगहर। तो इन्होंने अंतिम समय में भी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए ये बोले कि चलो भाई हमको मरना है तो मगहर में मरना है, और अंत में वहाँ चले गए। और चूंकि ये एक जुलाहे के, मुस्लिम जुलाहे के घर में इनका पालन पोषण हुआ था। हालांकि उसमें भी लोग इसको मतैक्य करते हैं कि नहीं ये ब्राह्मण ही थे और बाद में आगे चल के लिखने वाले ने उसका नाम जो है ये लिख दिया, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की मान्यता है। तो खैर जो भी हो, तो बेसिकली ये हिंदू मुस्लिम दोनों को प्रिय थे, चूँकि दोनों के गलत चीज़ों का ये विरोध किया करते थे। और उस ज़माने में बहुत सारे अंधविश्वास लोगों के जहन में आने लगा था, और धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जाने लगा था। और आपको खुद पता होगा कि जब बुद्ध आए थे इस ईसा सन 450 से पहले, तो उस ज़माने में भी आप देखिएगा तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म क्यों आया था? क्योंकि बहुत ज़्यादा बलि प्रथा जो है कि शुरू हो गया था, और उसके चलते जो है हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और बहुत ज़्यादा मात्रा में
जो है कि ब्राह्मणों का अत्याचार शुरू हो गया था। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग को डरा धमका के रखते थे। तो इसकी वजह से जो है कि लोगों का प्रतिक्रिया हुआ और उस ज़माने में क्षत्रियों ने जो है कि जो भी आप बुद्ध थे वो भी राजकुल के थे, और जैन जितने भी जैन के ये हैं वो तीर्थंकर हैं, वो सारे के सारे क्षत्रिय हैं। उन्होंने विद्रोह किया इसके खिलाफ, क्योंकि ऐसा होता था कि ब्राह्मण जो है वो राजा लोग को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पशु बलि उनसे मांगते थे, बहुत ज़्यादा उनसे दान मांगने लगते थे। तो उसका कहीं ना कहीं वो भी एक प्रकार का विरोध था, और वो विरोध के रूप में जो है कि वो उत्पन्न हुआ था बौद्ध धर्म भी। तो उसी प्रकार से ये कबीर भी जो उत्पन्न हुए, तो उसी प्रकार से उस जमाने में भी अंधविश्वास। तो जब जब अंधविश्वास बढ़ेगा, तो मार्क्स ने कहा था कि जब जब थेसिस होगा तो एंटीथेसिस भी होगा, कोई वाद होगा तो उसका प्रतिवाद भी निकलेगा, और बाद में आगे चल के वो संवाद में कन्वर्ट कर जाएगा। तो थेसिस के बाद एंटीथेसिस होता है, और उसके बाद सिंथेसिस शुरू हो जाता है, यानी संवाद शुरू हो जाता है। तो कहीं न कहीं उसके विरोध के रूप में ये आए थे, और उस जमाने में इन्होंने जो बात कह दिया वो बड़ा क्रांतिकारी बात कहा था। और आज के डेट में अगर कबीर को हो जाएं तो उनको बहुत सारा धारा लग जाएगा, बहुत सारा ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर आप देखिएगा तो आज भी आपको बहुत सारा विरोधाभास आपको नजर आ जाएगा। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, हम आपको समझाएंगे कि कौन सा विरोधाभास हम लोग रोज के रोज जीते हैं, और वो भी अंधविश्वासी है, और उसको भी तोड़ने के लिए आदमी को कहीं न कहीं कबीर बनना होगा। और वो कबीर कोई ऐसा करके नहीं आएगा कि वो उसी रूप में, हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, हम उसी रूप का कबीर खोजते हैं, उस रूप का कबीर नहीं आएगा, आज के ज़माने का कबीर आएगा। आप अगर पहचान पाइएगा तो पहचान सकते। जिस ज़माने में कबीर हुए थे तो जो बहुत थोड़े लोग ही थे जो उनको पहचान पाए थे, बाकी लोग उनके पास नहीं जाते थे। यही सवाल बुद्ध के ज़माने में भी था। बुद्ध थे तो उस ज़माने में सब लोग बुद्ध से थोड़ी जुड़ गए थे, सब लोग नहीं जुड़े थे, कुछ चुने हुए लोग ही उनसे जुड़े थे। और यही चीज हर जमाने में होता है। तो इसीलिए आपको ये समझने की आवश्यकता है कि हर जमाने में बुद्ध होते हैं, हर जमाने में ये जो है कि कबीर होते हैं। और महायान शाखा जो होता है बौद्ध धर्म का, उसमें तो कहा गया है कि महायान शाखा में कहा जाता है कि बुद्ध कभी धरती से गए नहीं हैं, वो तब जाएंगे जबकि हर आदमी बौद्ध बन जाएगा। तो वो महायान शाखा है। उसको जो महायान मतलब बड़ा नाव, यानी उसका ऐसा नाव जो सबके लिए है, और एक होता है हीनयान यानी कि जो छोटा नाव है। और छोटा नाव वाले जो हैं वो जो हैं कि वो केवल वो कहते हैं कि नहीं, वो बुद्ध चले गए और बुद्ध की पूजा शुरू कर देते। तो बात यह है उसके भाव को पकड़ना है। तो आज भी अगर हमको कबीर से कुछ सीखना है तो उनके भाव को पकड़ना है। तो वो उनका जो पूरा जीवन है कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है, और हम लोग क्या है कि उसको ही अतिरंजित करके उसको भगवान का रूप देकर अगरबत्ती जलाना शुरू कर देते। तो बात है कि कबीर के भाव को पकड़िए, उसको आप अपने जीवन में उतारिए, न कि वहाँ पर बैठ करके माला चलाना शुरू कर दीजिए कबीर का। तो ये चीज उचित नहीं कहा जाएगा। तो इनका जो जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था, और काशी में जो इनका जन्म हुआ था लहरताला तालाब में, और इनके माता पिता जो थे नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया, लेकिन वो बेसिकली तालाब में इनको कमल के फूल पर पाए थे। तो ऐसा कहा जाता है। कोई अविवाहित ब्राह्मणी के गर्भ में पैदा हुए थे तो जाहिर सी बात है समाज में तिरस्कार होता है, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया था। ऐसा आज भी देखा जाता है कि कुछ लोग जो शादी से पहले संबंध बना लेते हैं और बच्चा जो होता है उसको जहाँ तहाँ छोड़ दिया जाता है, और कोई आदमी उठाता है, उसको परवरिश होता है। इसी प्रकार से कबीर का भी हुआ था। और तो कबीर के जो माता पिता थे वो इनके रियल माता पिता नहीं थे। तो आगे चल के इनका परवरिश हुआ, और इनको खुद का इन्होंने कहा है कि इनके जो गुरु थे वो जो थे वो आपके रामदेव जो थे, तो उस ज़माने में जो थे आपके वही इनके गुरु थे। तो इन्होंने खुद कहा है, हालांकि जब ये उनसे सीखने गए थे तो वो उनको शिक्षा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उस ज़माने में सबको सीखने का अधिकार नहीं हुआ करता था, क्योंकि जो ब्राह्मण हुआ करते थे वही जाकर के बहुत कुछ चीज़ों पर कब्जा था। इसलिए भारत पर बहुत दिनों तक कब्जा रहा वो, क्योंकि जो लोग सोचते थे तो क्षत्रिय काम है, हमारा काम तो है नहीं, हम क्यों लड़ेंगे। शूद्र को लगता था हमको लड़ने का जरूरत ही नहीं है, तो हमारा काम ही नहीं है ये सब, हमारा काम है क्षत्रियों का सेवा करना, हम सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है कि इसी का लाभ उठाते हुए बहुत लोगों ने भारत में आक्रमण किया, और जो है कि बहुत दिनों तक गुलाम बना के रखा। चूंकि सब लोग एक्टिव नहीं थे, सब लोग को नहीं लगता था कि हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए अंग्रेज भी आकर के यहाँ पर शासन करके 200 साल जो है कि शासन कर पाए।
तो उसका कुल कारण बस इतना ही था कि भाई कि यहाँ पर सब लोग जो है वर्ण व्यवस्था के चलते जो उसमें कुरीतियाँ आ गई थी उसकी वजह से सब लोग जागे हुए नहीं थे। तो कहने का मतलब हुआ उस ज़माने में भी यही था, जब ये शिक्षा लेने गए तो वो उन्होंने शिक्षा उनको नहीं दिया। तो फिर इन्होंने बहुत अच्छा तरीका निकाला कि भाई जा कर के लेट गए, जो कि एक घाट पर आते थे, काशी के घाट पर, उसी में सीढ़ी के पास ही नीचे लेट गए और वहीं पर लेट गए। तो वहीं पर जब आए सवेरे सवेरे तो उनका पैर पड़ गया, और जब पैर पड़ा तो जो है कि इनको उनके मुंह से राम राम निकला, तो उनके गुरुदेव के मुंह से राम राम निकला। तो फिर इन्होंने कह दिया कि भाई अब तो आपने हमको गुरु मंत्र दे दिया, हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है, हमको राम का नाम मिल गया, हमको समझ में आ गया कि क्या है, हमको दीक्षा मिल गया। तो उन्होंने भी इनको गले लगा लिया और उनको भी ये बोध हुआ कि हम गलती कर रहे थे कबीर को शिक्षा नहीं दे करके। तो ये सब आपको स्टोरीज इसमें मिलेगा इनके जीवन काल में। तो लेकिन है कि इसके भाव को पकड़िए कि इंसान जो है कि गुरु बस के एक रास्ता दिखाता है, आपको चलना खुद होता है। तो इसका भाव ये है कि गुरु आपको हर चीज़ रटा नहीं सकता है, और जो गुरु आपको रटा देता है समझिए कि आपके विकास को अवरुद्ध कर देता है, क्योंकि सोचना खुद है। हम कहते हैं कि विज्ञान जो है वो कारण और जो है कि कार्य कारण संबंध से निकलता है, और हम देखते हैं कि आगम और निर्गम का सिद्धांत कि हम कोई चीज़ किया और उसको हम देखें कि उसमें क्या रिजल्ट आया तो हम सीखे तो विज्ञान बन गया। लेकिन यानी ऑब्जेक्टिविटी से विज्ञान पनपता है, लेकिन हर विज्ञान ऑब्जेक्टिविटी से नहीं पनप सकता, क्योंकि दुनिया में सब कुछ को आप जो भी देखिएगा आविष्कार हुआ तो बहुत सारा इंट्यूशन से होता है, और इंट्यूशन मतलब सब्जेक्टिविटी, और सब्जेक्टिविटी मतलब परमात्मा। और क्योंकि हमारे अवचेतन में परमात्मा रहता है, कहीं न कहीं हमारे अवचेतन में एक परमात्मा का निवास है। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में हम लोग सब जुड़े हुए हैं। तो उस भाव से अगर देखिएगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो है कि जो भी तरक्की हुआ, तो इसलिए ज्ञान जो इनको हुआ, इन्होंने कहा कि मसीह कागज छुए नहीं, तो कागज नहीं छुए लेकिन फिर भी इतना ज्ञान हो गया। ये करीब करीब 600 जो है कि ये दोहा लिख दिए, उससे भी ज़्यादा, और 6 ग्रंथ इनका है। और इनका जो ग्रंथ ये कभी भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो जो भी बोलते थे वही चीज़ इनको निकलते जाता था, और इनका शिष्य जो है लिखते जाते थे। सोचिए कितना ज़्यादा मात्रा में लिखे होंगे, क्योंकि सब चीज़ संग्रह नहीं किया जा सका। तो इनका जो 6 ग्रंथ है जो मोटा मोटी है वो है कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली और कबीर सागर। ये सब करीब करीब 6 गो ग्रंथ है। तो ये रामानंद इनके जो है गुरु थे, इसलिए इन्होंने खुद कहा है कि काशी में प्रकट भये रामानंद चिताए। तो रामानंद जो थे इनके गुरु थे, इन्होंने इनको गुरु माना है। तो रामानंद जी जब जा रहे थे सवेरे सवेरे तो ये लेट गए, और रामानंद जी ध्यान नहीं दिए, उनका पैर उस पर पड़ा, तो हे राम उनके निकला, और जो है वही वो मंत्र को पकड़ लिए और उनको गुरु मान लिए। तो बात यह है कि जो है कि वो सीख जाता है। एकलव्य जो है वो द्रोणाचार्य उनको नहीं भी सिखाते तो भी वो सीख जाता है, क्योंकि इंट्यूशन होता है। तो वो चीज़ है, तो वो इंट्यूशन से सीख जाता, बस खाली उसको एक तरीका पकड़ने का जरूरत है। वो तरीका पकड़ लिया, वो सीख गया बस। तो बस इतना हल्का सा डोर पकड़ लिया, गुरु का हाथ पकड़ लिया और पहुंच जाता है। तो ये चीज़ है। तो लेकिन आगे चल के ये भी हुआ, लोग ये भी कहते हैं कि रामानंद जी इनके ज्ञान से बहुत प्रभावित थे, तो बाद में रामानंद जी इनको गुरु मानते थे। लेकिन कबीर ने इनको समझाया था कि नहीं, इस धरती पर हर आदमी को एक गुरु तो बनाना ही होगा दुनिया के लिए, नहीं तो दुनिया पर गुरु का विश्वास हट जाएगा। इसीलिए आप ही हमारे गुरु रहेंगे हमेशा। तो उन्होंने खुद दोहा में लिखा कि काशी में प्रकट भये रामानंद चिताए। तो इन्होंने ऐसा कहा, और विभिन्न, और हमेशा ये जो है ये अपना काम कभी नहीं छोड़ते थे। ये अपना जुलाहा का काम हमेशा करते रहते थे, क्योंकि यही इनका जो है कि मेन जीवन का स्रोत था, जीविका का स्रोत था। और इनके कहा जाता है इनकी पत्नी लोई नाम की हुई थी, और इनका जो बच्चा हुआ था कमाल और कमाली करके। तो बहुत लोग कहते हैं कि लोई तो मुस्लिम थी, लेकिन राम जन्मी करके भी इनकी एक और पत्नी थी, लेकिन चूँकि दोहा में दोनों का ही नाम यूज किए हैं। लेकिन राम कबीर के लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता था, वो हर धर्म के सब कुरीतियों को वो दोहा के माध्यम से और अपने बातों के माध्यम से सबका विरोध करते थे। वो डरते नहीं थे, निर्भय होकर बात करते थे। क्योंकि इस चीज़ को समझ लीजिए, जो आदमी को ये समझ में आ गया कि
ये जो शरीर है ये कुछ नहीं है, हमारा तो आत्मा है और आत्मा अजर अमर है, तो उसको किसी से डर लगेगा नहीं। कोई उसको फांसी पर भी चढ़ा दे तो उसका क्या कोई बिगाड़ेगा। तो ये बात है, इसीलिए कि वो कभी डरते नहीं थे और निडरता से अपनी बात रखते थे और अपना कुछ बजा करके अपना मंडली में वो बोलते थे, लोग सुनता था, तो इनका लोग भक्त बन जाता था। और इसलिए वही लोग में से कुछ लोग जो है इनका वो सब लिखना शुरू किए। और आज भी आप देखिएगा कबीर का जितना मठ है उसमें अपर कास्ट के लोग आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि जो ज्ञान रहेगा ना वो किसी खास कास्ट का नहीं है। तो जैसा हमने कहा कि ब्राह्मण वो है जिसकी ब्रह्म जैसी चर्या हो, जो ब्रह्म जैसा आचरण करे, यानी कि जो संपूर्ण इसको समझ में आ गया कि सब में एक ही ईश्वर है, जो इस बात को अंदर तक आत्मसात कर लिया, वो ब्राह्मण है। तो हर वो आदमी चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, तो वो अगर उतना ज्ञान लेके पैदा हुआ है तो समझिए वो ब्राह्मण है। अब अंबेडकर को कोई ये तो नहीं कह सकता कि वो जो है कि ये है वो दलित हैं, वो तो ब्राह्मण ही थे। तो आप ये कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण वो हुआ, लेकिन यहाँ पर कर दिया गया कि जन्म के हिसाब से जो बांट दिया गया, यहीं पर कुरीति आ गया। और इसी को खत्म करने के लिए समय समय पर अलग अलग प्रकार के लोग आया करते हैं। उस ढंग से आप डॉक्टर अंबेडकर को भी आप कह सकते हैं कि भाई वो भी जो है भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर को भी आप कह सकते हैं वो भी एक प्रकार के कबीर थे। तो जो जब दुनिया में जो है गलत बढ़ेगा तो कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो कि वो उसको सुधारेंगे। जिसलिए कहा गया कि जो है कि यदा यदा ही जो है कि धर्मस्य, तो वो जो है कि जब धर्म पर आफत होगा तो आएंगे। लेकिन ये हमेशा से चलने वाली प्रक्रिया है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इस धरती पर ऐसा कभी नहीं होगा कि जो है कि सारे तामसी वृत्ति के लोग खत्म हो जाए। नहीं, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। क्योंकि अगर विज्ञान का विकास कैसे होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये चस्का लग जाए कि नहीं हमको नोबेल प्राइज लेना है, हमको कुछ धन कमाना नहीं, तो फिर आपके पास स्टिमुलस ही नहीं रहेगा, तो फिर काम नहीं कर पाइएगा आप। तो इसी ढंग से जीवन चलता है। तो बेसिकली जो बात क्या है ना कि बीच का रास्ता जरूरी है। धर्म की यात्रा अंदर की यात्रा है, विज्ञान की यात्रा बाहर की यात्रा है। मंजिल तभी मिलेगा जबकि दोनों का यात्रा कीजिएगा, और लेकिन अल्टीमेटली फिर बीच में पहुंच जाएगा, शून्य में पहुंच जाएगा। और शून्य और अनंत एक ही जगह मिल जाता है। तो और अगर कोई आदमी जो है कि विज्ञान जो है आपको हमेशा तर्क करना सिखाएगा, विज्ञान आपको संदेह करना सिखाएगा। कोई भी बोला आप उसको ऐसे मानिएगा नहीं, विज्ञान का नेचर है। लेकिन संदेह जब चरम सीमा पर पहुंच जाता तब श्रद्धा का जन्म होता है। लेकिन अगर बिना संदेह किए आप श्रद्धा ओढ़ लिए तो ये दो कौड़ी का श्रद्धा है। तो वो बात है। तो इसीलिए जो है कि कबीर का जो रास्ता है वो भक्ति का रास्ता है। वो ठेठ बोलते थे, लोक भाषा में बोलते थे, और उन्होंने लगभग हर भाषा के शब्दों का यूज उन्होंने किया है। और इनका बहुत सारे दोहा को जो है कि इसमें गुरबानी के रूप में भी गाया जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब में भी जगह दिया गया है। तो इसीलिए, और इनका जाहिर सी बात है ये भी बहुत इधर उधर घूमे होंगे, इनका बहुत लोगों से भी टच हुआ होगा। क्योंकि नानक देव जी जो तलवंडी में रहते थे पंजाब में, धर्मदास जी जो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में रहते थे, और दादू साहब जो गुजरात में रहते थे, इन सब लोगों से कहीं न कहीं इनका कांटेक्ट हुआ था, जो इन्हीं के समकालीन कवि थे। गुरु रविदास भी जो थे, जिनकी दीवानी थी मीराबाई जो है कि, तो जो कि राजपुतानी थी और वो कवियत्री भी थी। तो कहीं न कहीं आप देखिएगा वो तो सब जो है एक ही चीज़ की बात करते थे, अलग अलग तरीके से करते थे। वो करना भी जरूरी है, क्योंकि हर आदमी एक ही तरीके से पहुंच जाए ये जरूरी नहीं। सब आदमी का अलग अलग दिमाग है, वो अलग अलग तरीके से दुनिया को देखता है। तो परमात्मा को भी वो अलग अलग रूप में देखेगा। हाँ, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनको पता है कि सब एक ही चीज़ है, सब एक ही चीज़ है। तो वही चीज़ को ये करने के लिए बेसिकली आए थे कि धर्म के नाम पर जो क्या क्या कुरीतियाँ उत्पन्न हो गया दुनिया में वो सब। तो इनको बहुत लोग तस्कर भी कहता था, यानी कि जो छुपा हुआ कार्य करे, तस्कर का अर्थ होता है। तो कहीं कहीं गुरबानी में इनको ठग भी कहा गया है। ठग का अर्थ होता है कि जो आपको भगवान तक पहुंचा दे और आपको ऐसा लगे कि उसका बात भगवान के बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन फिर भी वो भगवान तक पहुंचा दे। तो इस मायने में ये आपको समझिए ठग लिए। आप सोच के गए थे कि हम उनके चंगुल में फंसेंगे नहीं, फिर भी फंस गए। तो इस ढंग से इनको आप ठग कह सकते हैं। तो जो है कि ये, और इनका आप अगर दोहा देखिएगा मित्रों, तो बहुत सारा दोहा जो है
इनके बारे में बताएगा। जैसे इन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी भली पीसी खाए संसार। अगर जो है कि पत्थर को पूजने से हरि मिलते हैं तब तो मैं पहाड़ को ही पूजूंगा, और उससे अच्छी तो वो चक्की है जिसको पीस करके कम से कम वो काम तो कुछ करता है, किसी के काम तो आता है, तो वो चीज़ है। कबीर माया पापनी फंद ले बैठी हठी, सब जग तो फंदे फड़िया गया कबीरा काटी। तो कहने का मतलब हुआ कि जो है कि यह माया जो है फंदा लेके बाजार में बैठी है और इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है। इसलिए कबीर कहते हैं कि इस माया से निकलिए और उस मूल तत्व को पहचान लीजिए। और जो है कि कबीर कहते हैं कि कबीर हाड़ चाम लहू न मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। यानी ये कबीर कोई हाड़ मार का शरीर नहीं है, ये उस आत्मा है, एक आत्मा है जो कि हमेशा जीवंत है, एक रूप है जो कि सब में समाया हुआ है। तो ये जो है कि, और वो कहते थे कि आदमी बोलता है कि हमको जरूर बेटा पैदा हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा पैदा उस समय ज़माने भी कहा जाता था ताकि हमारा कुल चल पड़े। लेकिन उनका कहना था कि क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवा न बाती। उनका कहना था कि लोग अपना कुल चलाने के लिए पुत्र चाहते हैं, लेकिन रावण के तो 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे। लेकिन आज के दिन में भी कोई भी जो है कि उस वंश का कोई घर में दीप जलाने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या फ़ायदा हुआ इतना बच्चा पैदा करके, इतना करके, कुल बढ़ा के। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तभी आपका कोई नाम लेगा, नहीं तो कोई आपका नाम लेगा नहीं। तो इस बात को ये वो कहना चाहते थे इसके माध्यम से कि ये बहुत ज़्यादा कि हमारा ही बच्चा हो, कुल का ये जो है कि नाम रोशन करे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक अलग प्राणी है, उसको अपना आदमी बोलता है। अभी देखिए विश्व पिता दिवस भी आया था, आदमी कहता है कि हम पिता की पूजा करते, लेकिन जो आदमी ये कहता है कि हम जो हमारे दैहिक पिता हैं उसकी हम पूजा करते, वो अभी तक जीवन में समझ ही नहीं पाया, वो मूलाधार चक्र तक ही रह गया। उसको ये समझना होगा कि शुरुआती अवस्था में एक शरीर था जो कि हमारे देह को पलने बढ़ने में मदद किया, तो वो हुआ दैहिक पिता। उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा और शरीर से उठ के मन की यात्रा करनी होगी, तो आपका मानसिक पिता होगा जो कि आपको नया विचार देगा, नया ज्ञान देगा। वो आपका जो है कि दूसरा पिता बनेगा, जो आपका ज्ञान का पिता हुआ। और जब आप उससे भी आगे बढ़ जाइएगा तब आपको आत्मिक पिता यानी परमात्मा ही पिता नजर आएगा, परम पिता परमात्मा, फिर आपके लिए वो पिता हो जाएगा। तो आपका जैसे जैसे उम्र का दौर बढ़ता है उसी अनुक्रम से आपका पिता भी बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ समझना, कबीर कहीं न कहीं यही चीज़ कहना चाहते थे कि क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवा न बाती। तो बहुत ज़्यादा पुत्र की कामना करना व्यर्थ है कि हमारा कुल चले, ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि सभी हमारा कुल है, ये सोचना चाहिए, सब में अपना रूप देखना चाहिए। और इन्होंने खुद कहा था कि सतयुग में सत सुकृत कह तेरा, तेरता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहलाया, कलयुग में नाम कबीर धराया। ये खुद कहते थे, इनसे कहते थे कि लोग पूछते थे कि कबीर कौन है, तो आप यही कहते थे कि हमारा, तो इनका कहने का भाव ये था कि हर आदमी भगवान है, बस खाली वो पहचानने का जरूरत है। आप देखिएगा कि आचार्य रजनीश ने भी अपने आप को भगवान कहा था, तो कुछ लोग, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि वो परम अहंकारी हैं कि अपने आप को भगवान कहते हैं। तो उस पर लोग, ओशो जी से लोग पूछते थे कि आप अपने आप को भगवान कहते हैं, तो उस पर वो तर्क दिया करते थे कि भगवान तो आप भी हैं, आपको उसका बोध नहीं है। अगर आपको बोध हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हम भी भगवान हैं, क्योंकि सब तो फिर उसी परमात्मा के रूप हैं। अगर हमारा ये कप है, इसमें हम अलग से पानी भरे हुए हैं, लेकिन अगर ये कप टूट गया तो फिर उसी नदी में मिल गया, तो फिर कौन अलग है और कौन वो अलग है। तो ये बात है। तो बोले कि हमको ये बोध हो गया कि हम कप में भले हैं लेकिन हम उसी सागर के रूप हैं। आपको बोध नहीं हुआ, ये आप समझिए। कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है मित्रों, और कबीर का अर्थ होता है महान। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये महान थे। और
ऐसा लोग भगवान कभी कभी पैदा करता है। तो ये उन्होंने कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यानी कि किसी भी साधु की जाति नहीं पूछो, उसका ज्ञान पूछ लो, उसका ज्ञान से मतलब होना चाहिए। और तलवार का मोल करो, क्योंकि तलवार जिस म्यान में रहता है वो किसी काम नहीं आता, वो तो लड़ाई में काम नहीं आता। तो ये चीज़ उन्होंने कटाक्ष किया था कि जाति पर नहीं जाओ, क्योंकि जाति को जो मनु महाराज ने बनाया था वो कोई जाति वो नहीं, वो कहना कुछ और चाहते थे। आगे चल के ब्राह्मणों ने उसका दुरुपयोग किया और जन्म से जोड़ दिया, यहीं पर गड़बड़ सारा हो गया। और माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये माला फेरते फेरते तो दुनिया चला गया, इससे किसी का मन का फेर फरा नहीं। तो लेकिन जो है कि अगर अपना काम को अगर आप ठीक कर दें तो अपने आप मन ठीक हो जाएगा। अपने काम यानी कर्म ही पूजा है, उन्होंने कहा था। तो जो खाली हाथ में माला फहराने से कुछ नहीं होगा, वो जो है कि वो शांत नहीं होगा, कि उसको मन को सांसारिक आडंबरों से हटा के परम तत्व को पहचानिए, हर में एक रूप देखिए। माला फेरने से क्या होगा, गरीब की सेवा करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिकली कीजिए जिस रूप में आप कर सकते। ज्ञान बांटना है, ज्ञान बांटिए, प्रैक्टिकली कीजिए। तो ये प्रैक्टिकली की बात करते थे। और मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूटे गिरे, बहुरी न लागे डारी। कहने का मतलब है कि इस जन्म का उपयोग कीजिए। हम लोग क्या करते, बर्बाद कर देते। उसका बर्बाद नहीं करना है, उसका यूज करना है, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलेगा। एक बार जो पत्ता और फल जो वृक्ष से टूट जाता है वो फिर से जाके अटैच नहीं होता है। तो आपका एक बार जो जन्म खत्म होगा फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो समय का सदुपयोग कीजिए, ब्रह्म को जानिए, उसको समझिए और लोगों को जागरूक कीजिए, कर्म कीजिए। भगवान को पाने का अलग अलग रास्ता है। जैसे गीता में कहा गया कि कर्म का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है और ध्यान का मार्ग है। आप किसी भी तरीके से आप हम तक, कृष्ण ने कहा कि आप किसी भी तरीके से आप हम तक पहुंच सकते हैं, कि ज्ञान योग है, कर्म योग है और ध्यान योग है। आपको जो भी रास्ता पसंद हो वो आप जा सकते हैं। परमात्मा दो तरीके से आप पा सकते हैं, या तो संकल्प का रास्ता है या समर्पण का रास्ता है। संकल्प के रास्ता में क्या है कि इंसान के लिए बाकी दुनिया खत्म हो जाता, केवल मैं रह जाता। लेकिन मजा तो ये है कि अगर हमारे लिए तुम खत्म हो गया तो मैं अपने आप खत्म हो जाता, क्योंकि बिना तुम के मैं का कोई अर्थ ही नहीं होता। और संकल्प कहता है कि हमारे लिए तुम नहीं रह गया, हम केवल अपने मैं पर ही काम करेंगे, हमारे लिए दुनिया खत्म हो गया। वो संकल्प का रास्ता है। बुद्ध का रास्ता संकल्प का रास्ता है, ज्ञानी का रास्ता संकल्प का रास्ता है। और एक होता है समर्पण का रास्ता, जिसमें हम अपने मैं को विलीन कर लेते और सब आदमियों में ही हमारा मैं नजर आने लगता है। तो उसको हम लोग बोलते भक्ति का रास्ता। तो वो जो भक्ति का रास्ता है, संकल्प का रास्ता ध्यान का रास्ता है, और जो है कि समर्पण का रास्ता जो है भक्ति का रास्ता है। तो वो उसमें सब में वही हरि दिखने लगते, वही मीरा को कृष्ण हर जगह नजर आने लगते। तो वो जो चीज़ है, ये जो भाव है भक्ति का रास्ता है। तो आपका कहने का अर्थ हुआ कि आप किसी भी तरीके से, और ध्यान कोई बैठ करके नहीं किया जाता कि हम बैठ रहे हैं और उसका सेल्फी खिंचा रहे हैं, उस ढंग से ध्यान नहीं होता। अगर हम वीडियो बना रहे हैं, हम इसी में डूब गए, हम बाकी चीज़ कोई नहीं चीज़ सोचे, तो उस समझिए कि उतनी देर के लिए हम ध्यान की अवस्था में, यानी हमारा चेतन मन कहीं और नहीं भटक रहा, हम अवचेतन से बात कर रहे हैं। हमारे अवचेतन में जो भाव है वो शब्दों के रूप में अभिव्यक्त हो जा रहा है। तो इसी को हम ध्यान की मुद्रा कहते हैं। और इसी चीज़ को अगर हम हमेशा के लिए कर देंगे तो समाधि हो जाएगा। तो इसीलिए पतंजलि मुनि भी ने कहा था यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो इस रूप में देखना है। और जो आदमी ज्ञानी होगा उसको धर्म और विज्ञान एक ही नजर आएगा, उसमें कोई अंतर नजर नहीं आएगा। इसलिए आइंस्टाइन ने भी कहा था कि धर्म बिना विज्ञान के अधूरा है और विज्ञान बिना धर्म के भी अधूरा है, दोनों जरूरी है। तो ये जो है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूटे गिरे, बहुरी न लागे डारी। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो मनुष्य का जीवन पानी का बुलबुला है, एक दिन ये फट जाएगा। इसलिए अभी समय है, चेत जाओ, क्योंकि जैसे प्रभात आता है तो सारा तारा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से इन्होंने कहा। तो इन चीज़ों को समझना है। और
ये जो है ये दिन है जिस दिन आपको इन सब चीज़ों को के बारे में सोचना होगा, तभी जो है कि इनके बारे में सच्ची जो है कि आप चीज़ को समझ पाइएगा। तो ये है, और ये आपको मैं एक चीज़ सुनाना चाहूँगा जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये आप ये सुन सकते हैं। ये बहुत अच्छा भजन है जो कि इन्होंने लिखा था दोहा, उस पर जो है कि ये आप ये सुन सकते हैं। आबिदा परवीन ने गाया था ये सूफी कलाम, मन लागो यार फकीरी में। तो ये आप जरूर सुनिए। ये जो है सूफियों का कलाम गाते गाते आबिदा परवीन खुद सूफी हो गई। उनकी आवाज अब इबादत की आवाज लगती है। मौला को पुकारती हैं तो लगता है कि हाँ, इनकी आवाज जरूर उस तक पहुंचती होगी। वो सुनता होगा सदाकत की आवाज। माला कहे है काट की तो क्यों फेरी, मन का फेर दे तुरंत मिला दो। तो ये सब जरूर जानना चाहिए आज के समय में। और मैं कवि भी हूँ, तो मैं कुछ जो कवि के रूप में इन्होंने जो मैंने जो सोचा इनके बारे में, तो वो कुछ लाइन मैंने लिखा। छोड़ के आदमवर धर्मों के सच्चे मानव बन जाएं, कर्म ही अपना धर्म सदा हो, कहत कबीरा धुन गाएं। जीवन है अनमोल न इसमें क्षुद्र सोच को बो आएं, भोग विलास को त्यज कर मन का मैल सभी हम धो आएं। जीवन सच है मृत्यु सच है, हर पल को हम जी आएं, जीवन की हर एक हकीकत हर गम को हम पियाएं। जन्मे काशी नीमा नीरू ने बचपन संभाल लिया, लहर ताल के लावारिस को जूला रहे ने पाल लिया। हिंदू मुस्लिम तहजीबों ने जीवन सुर और ताल दिया, रामानंद चेताए उनको निर्गुण ब्रह्म का भाल दिया। ईश्वर को था देख लिया, हर समय में जीवन कन कन में, कर्म से ही था जीत लिया, प्रभु भक्ति जीवन छन छन में। मूर्ति पूजा गलत बताया और अजान को व्यर्थ कहा, प्रेम न सीखा तो जीवन के पोथी ज्ञान को व्यर्थ कहा। अपने अंदर अपने बाहर प्रभु के स्वर को सुन जाएं, ध्यान त्याग दया और परोपकार से प्रेम का जेवर चुन जाएं। नश्वर से इस जीवन में हर पल एक सपना बुन जाएं, आज करें सो अभी करें हम, हर पल अपना चुन जाएं। तीर्थ है अंदर तीर्थ है बाहर, अंदर में हम रम जाएं, आत्मदीप से रोशन करके जीवन का हर तम आए। मन लागो यार फकीरी में, ये दास कबीरा बोल गया, वो धन वैभव तो कोयला था, प्रभु भक्ति हीरा मोल गया। मन लागो यार कब फकीरी में, ये दास कबीरा बोल गया, वो धन वैभव तो कोयला था, प्रभु भक्ति हीरा मोल गया। माया के बंधन सारे वो अपने दोहे से खोल गया, वसुधा कुटुंब है मानवता की भाषा सब वो बोल गया। निंदक से दूरी ठीक नहीं, एक भाव सहिष्णु घोल गया, ये सत्य अहिंसा ताकत है, एक ताव अजिष्णु बोल गया। एक धन है ये संतोष जिसे था, दास कबीरा मोल गया, ये लालच तृष्णा त्याग फकीरी, आस कबीरा तोल गया। काशी छोड़ा मगहर में वो, इस देह धर्म को त्याग गया, मरते दम तक हर आडंबर, ये कर्म कांड को त्याग गया। निर्गुण राम है रमता राम है, राम असीरा बन जाएं, हृदय राम को अर्पित, रामासक्त फकीरा बन जाएं। घिरे रहें हम प्रेम के जल से, द्वीप जजीरा बन जाएं, मानव धर्म की अलख जगाने, भक्त कबीरा बन जाएं। दुनिया पागल भोग लोभ में, देख कबीरा रोता है, दुखी बहुत हैं ये अमीर सब, शांत फकीरा होता है। जिसकी जितनी सोच रही है उतना ही वह होता है, उम्र लुटा के तुच्छ भोग में, हरी चाह में रोता है। जिसकी जितनी सोच रही है उतना ही वह होता है, उम्र लुटा के तुच्छ भोग में, हरी चाह में रोता है। झूठा लागे सच आभास ये, सच का मिथ्या होता है। झूठा लागे सच आभास ये, सच का मिथ्या होता है।
दुनिया में न शोहरत धन न पद ये सत्या होता है। दुनिया में न शोहरत धन न पद ये सत्या होता है। त्यज के हम अब लोह मोह को परोपकारी बन जाएं, जिए यहाँ और जीने भी दें परहितकारी बन जाएं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का भेद न कोई बुन जाएं, एक ही ईश्वर एक खुदा है एक अकाल के गुण गाएं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का भेद न कोई बुन जाएं, एक ही ईश्वर एक खुदा है एक अकाल के गुण गाएं। राह आने को एक है मंजिल एक ही यात्री बन जाएं। राह आने को एक है मंजिल एक ही यात्री बन जाएं। सबको लेके साथ चले हम दान के दात्री बन जाएं। क्रोध लोभ और ईर्ष्या त्यागें सत्य अहिंसा चुन जाएं। बिसरा जाति धर्म का रिश्ता मानव रिश्ता बुन जाएं। कहीं बाढ़ है कहीं है सोखा एक नहर हम बन जाएं। प्रेम नदी में कल कल बहती एक लहर हम बन जाएं। याद करें हम फिर कबीर को प्रेम हृदय और मन लाएं। क्रांति सबके साथ वो मिलके सर्व धर्म का गुण धुन गाएं। याद करें हम फिर कबीर को प्रेम हृदय और मन लाएं। क्रांति सबके साथ वो मिलके सर्व धर्म की गुण धुन गाएं। आ जाओ फिर से कबीर तुम मानवता ये रोई है। आ जाओ फिर से कबीर तुम मानवता ये रोई है। जात धर्म के झगड़ों से नफरत का बीज ये बोई है। ज्ञानी सारे अंधे हो गए बुद्धि संज्ञा शून्य हुई। भोग विलास की अति हुई है स्वार्थ परकता धन्य हुई। प्रेम कहीं पे नहीं है दिखता प्रेम दिखावा पुण्य हुई। प्रेम कहीं नहीं दिखता लेकिन प्रेम करने का दिखावा जरूर दिखता है। प्रेम कहीं पे नहीं है दिखता प्रेम दिखावा पुण्य हुई। इस विज्ञान की अंधी दौड़ में निष्ठुरता मूर्धन्य हुई। पर इस दौर में अभी भी जिंदा बोल तेरे कबीराई है। पर इस दौर में अभी भी जिंदा बोल तेरे कबीराई है। क्रांति बन जाओ फकीर तुम कबीरा प्रेम जगाई है। पर इस दौर में अभी भी जिंदा बोल तेरे कबीराई है। क्रांति बन जाओ फकीर तुम कबीरा प्रेम जगाई है। तो मित्रों आज कबीर जयंती यानी ज्येष्ठ शुक्ल की पूर्णिमा के दिन मन कबीर दास की यादों में खो गया। मन काशी के लहर तारा सरोवर पे पाए गए एवं जुलाहे दंपति नीरा नीरू के पाले गए उस महान कवि समाज सुधारक संत महात्मा को फिर से याद करने लगा और उनकी कहे दोहों शब्दों और गजलों उलटबासियों को अपनी स्मृतियों में फिर से जीवित पाने लगा। उनके जन्म पे बहुत मतांतर हैं। वैसे ये माना जाता है कि वो 1455 में पैदा हुए और लोधी और नानक जी देव के समकालीन थे। वो हिंदू मुस्लिम दोनों को प्रिय थे क्योंकि उन्होंने आडंबरों की खिलाफत की थी। चाहे वो हिंदू मुस्लिम दोनों को प्रिय थे क्योंकि उन्होंने आडंबरों के खिलाफत की थी। चाहे वो मूर्ति पूजा हो या मस्जिद की अजान हो वे अपने दोहों में तर्क से अपनी बात समझाते थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के कर्म कांडों एवं आडंबरों के विरोध में लगाया। यहाँ तक कि वो सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य अपने कर्म से स्वर्ग नरक जाता है केवल काशी में अंतिम संस्कार से नहीं। वे अपने अंतिम दिनों में मगहर प्रयाण कर गए और उन दिनों में प्रचलित इस बात को काटा कि मगहर में मरने से नरक मिलता है और काशी में मरने से स्वर्ग। वे अपने देह त्याग तक वहीं रहे और आज के समकालीन समाज और राजनीति में फिर से कबीर प्रासंगिक हो गए हैं क्योंकि हम धर्म की मूल भावना जो कि प्रेम है को भूलकर बेवजह के कर्मकांडों में पड़कर मंदिर मस्जिद के झगड़े में आपस में लड़े हैं और मानवता को कलंकित कर एक दूसरे के प्रति घृणा भाव से भरे हैं। कुछ यही सब सोचकर ये कविता मेरे मन से निकली तो सोचा कि मैं आपको भी सुनाऊं। तो ये एक कविता था जो मेरे कवि मन का उद्गार था। लेकिन अंत में ये बात भी जरूरी है समझना कि आखिर ये कबीर आज के दुनिया में क्यों प्रासंगिक हैं। मित्रों आज भी कबीर प्रासंगिक हैं क्यों? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कोरोना का समय है और कोरोना के टाइम में क्या हो रहा है, कहीं न कहीं हम इसी मूर्खता को जी रहे हैं कि हम एक छोटे से वायरस को धरती से ख़त्म करने में लगे हुए हैं।
कहीं ना कहीं हमको समझना चाहिए। यही विज्ञान हमको सिखाता है कि एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में सब चीज़ का जरूरत है। हमको अपने आप को सुधारना होगा, हमको गलत भोजन नहीं करना होगा, और हम वो नहीं सुधार करके हम अलग अलग प्रकार की दवाओं के द्वारा अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया भर का पाप करते रहें और कोई आए और गंगा जल छिड़कता चला जाए। इस ढंग से हम किसी भी रोगों से नहीं बच सकते। बीमारियां भले अनंत हो, लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। तो अगर हम अपने स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु को का रोशनी हम आपको दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे, उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। तो ये अब इंसान शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कर दिया, अब हम लोग मेहनत बहुत ज़्यादा कम कर दिए, हर चीज़ के लिए मशीन खोज लिए। वैसे केस में जो है कि ये जो हाई कैलोरी डाइट हम खा रहे हैं, ये हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट जो हम खा रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमारे लिए परेशानी का कारण बनेगा। क्योंकि एक चम्मच चीनी 600 कदम, एक आलू 3200 कदम, एक सेव 2500 कदम, एक आम 3000 कदम चलने का था। एक आदमी अगर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करे तो उसका कुल खर्चा केवल 1400-1500 कैलोरी है। और अगर आप 1 घंटा रोज टहलते भी हैं तेज कदमों से, तो आपका केवल जो है कि 300 कैलोरी अलग से खर्च होगा। और अगर आप घर में झाड़ू पोछा बर्तन भी करते हैं तो भी आपको दिन भर में केवल 200 कैलोरी अलग से खर्च होगा। तो अगर कोई आदमी घर में झाड़ू पोछा बर्तन भी करे और जो है कि 1 घंटा टहले भी तो भी, और घर में काम उम भी करे तो भी उसका खर्चा कितना होगा? 1500 प्लस 300 प्लस 200, यानी टोटल 2000 कैलोरी। लेकिन अगर आप जोड़ के देखिएगा तो एक एवरेज आदमी करीब करीब 3 से 4000 कैलोरी खा रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इस धरती पर 7.5 अरब आदमी हैं और उसमें से करीब करीब जो है कि 4 अरब आदमी ओवरवेट है। तो और 1 अरब आदमी को 24 घंटे का भोजन नहीं मिल रहा है, यानी कुछ लोग ज़्यादा खा के मर रहे हैं। इसीलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम जंगल की आग की तरह बढ़ रहा है, क्योंकि हम ज़बरदस्त रूप में खा रहे हैं और हर चीज़ के लिए मशीन खोज लिए। हम अपने जो भी नैसर्गिक जो हमारा आचरण था वो सारे चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं और हर चीज़ में मशीन को घुसाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना होगा कि अगर हम एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं और ज़रूरत ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, तो हम भोजन नहीं सुधार करके, खुद के आचरण को नहीं सुधार के वायरस को मारने चले हैं। इस आचरण से हम बीमारी से नहीं बचेंगे। तो आज के डेट में भी कबीर प्रासंगिक हैं, जो कि हमको सिखाते हैं कि नहीं, संयम से जीवन जीना सीखो, जरूरत ज़्यादा भोजन नहीं करो और रोज़ टहलो, बिना काम के चलो, कोई काम नहीं भी रहे फिर भी टहलो, और बेवजह का धन संग्रह और कैलोरी संग्रह नहीं करो। हालांकि कहीं न कहीं ये बात जो है आपके गीता में भी है, पतंजलि मुनि के में भी है, बौद्ध धर्म में भी है। बेसिकली सब धर्म जो है आपको अल्टीमेटली एक ही चीज़ बताएगा कि जो है कि अहिंसा का पालन करो, जो है कि अपरिग्रह का पालन करो, कोई चीज़ का संग्रह नहीं करो, चाहे कैलोरी वो भोजन का संग्रह हो शरीर के अंदर, चाहे वो अपने जो है कि आसपास में धन का संग्रह है, संग्रह नहीं करो, क्योंकि ये दुनिया सबका है। ये मत कहो कि ये हमारा है, और अगर उतना ही रखो जितना कि उसको यूज कर लो, उसको संग्रह करने के हिसाब से मत ये करो। और अगर धन ज़्यादा हो, कैलोरी ज़्यादा खा लिए हो, तो मेहनत करके उसको ख़त्म करो। तो कहीं न कहीं आपको ये समझना होगा कि जितना भी उनको ज्ञान था उसके हिसाब से उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया, किसी न किसी तरीके से उनको बताने का प्रयास किया। तो आज की दुनिया में भी ये प्रासंगिक है, क्योंकि आज की दुनिया क्या कर रही है कि अपने आप को सुधार नहीं रही है। वो सोच रही कोई टीका आएगा और हमको ठीक कर देगा। नहीं, गीता में कहा गया अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आता है तो आपको दुख का निवारण संभव ही नहीं है, क्योंकि दूसरों पर 100% नियंत्रण स्थापित आप नहीं कर सकते। आप केवल अपने आप को सुधार सकते, दुनिया को सुधार नहीं सकते। लेकिन अभी हम चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा जम के खाना चाहते। ये खाने लायक इंसान अब नहीं बचा, लेकिन ये सब हम खाना चाहते हैं, और यही जो है हमारे सारे रोगों का जनक बनता है। तो कहीं न कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीना होगा, हरा सब्जी जम के खाना होगा, अंकुरित चना के मूंग खाना होगा, सोयाबीन का बड़ी खाना होगा, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना होगा, बिना काम के चलना होगा। अब बहुत कम भोजन का जरूरत है, और ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई कैलोरी डाइट अब खाने का जरूरत नहीं है।
तो ये कुकर का चावल या आलू का सब्जी या मीठा फल या दूध मैदा छोड़ दीजिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता। बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। और दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम करते तो दाल रोटी खा के रहो, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलो। कबीर 120 साल तक जिंदा रहे। सोचिए ऐसे थोड़ी जिंदा रहे होंगे, उनका भोजन लिमिटेड था, जरूर ज़्यादा वो नहीं खाते थे। बिल्कुल सात्विक व्यक्ति क्या होता, सात्विक व्यक्ति को आप कुछ भी रख दीजिएगा, वो जितना उसका शरीर की जरूरत है उतना ही खाएगा। लेकिन हम लोग जो है जरूरत ज़्यादा खाने लगते, तो वैसे केस में एक्स्ट्रा कैलोरी या तो चर्बी के रूप में जमा होता शरीर में, तो अलग अलग चर्बी खून की नली में जमा होता तो बीपी, हार्ट में जमा होता तो हार्ट अटैक, दिमाग में जमा होता लकवा मारता, या फिर चर्बी जहाँ भी जमा होता उस ऑर्गन का कार्य बाधित करता। हम खाली मोटा के ध्वंस नहीं होते, बल्कि हर ऑर्गन के कार्य को भी बाधित करते। शरीर उस एक्स्ट्रा कैलोरी से शरीर तेजाब भी बनाता, जो हर ऑर्गन को गलाता और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर पैदा करता, साइटोकाइन पैदा करता, और उसके चलते सब ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन शुरू होता। तो दुनिया का सारा आइटिस होता, और जितना भी आप हेपेटाइटिस, एंसेफेलाइटिस, डर्मेटाइटिस, ये सब होता। और कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़कता तो इन्फेक्शन होता। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, भगवान तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया। तो सुधरना हमको है, दुनिया को नहीं। तो इस बात को कहीं न कहीं कबीर का अगर दर्शन समझिएगा, उनका जो बिल्कुल ही सामान्य जन को समझने लायक बात जो उन्होंने बताया कि सात्विकता से रहो, तो इस प्रकार के संत समय समय पर लोग आते रहते हैं। आप उनको पहचान नहीं पाते हैं, तो ज़रूरत है उनको पहचानने की। तो आज के ज़माने में जो हम लोग, ये भले कानून है तो आप लगाइए कि कानून से बचाएगा ये मास्क, ये आपको वैक्सीन कानून है तो आपको लगाइए क्योंकि ये कानून से बचाएगा। लेकिन अगर ये सोच के मत बैठ जाइए कि केवल वैक्सीन लगाने से, केवल मास्क लगाने से, केवल दूरी मेंटेन करने से आप बीमारियों से बच जाइएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। बीमारियों से बचने का एक ही तरीका है कि संयमित जीवन जीना शुरू कर दीजिए। भोग विलास को छोड़िए, शरीर में उतना ही कैलोरी घुसाइए जितना खर्चा है। 30% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए। शरीर में 30% फाइबर भी खाइए, यानी खीरा, टमाटर, हरा सब्जी जम के खाइए। नेचुरल चीज़ खाइए, उसमें साक्षात डीएनए है। और जो है कि ये प्रोटीन बढ़ा दीजिए, प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन के लिए प्रोटीन पाउडर मत लीजिए, या एनिमल प्रोटीन कम से कम लीजिए। ये वेजिटेबल प्रोटीन ही लीजिए, जैसे दाल, राजमा, सोयाबीन, और हरा सब्जी जम के खाइए। खीरा, ककड़ी, टमाटर खाइए, लेकिन रोटी 24 घंटे में 3 से ज़्यादा नहीं खाइए। दाल 3 कटोरा रोज़ पीजिए। घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए, बिना काम के चलिए। तो न केवल बीमारी से बचिएगा, बल्कि जो है कि जीवन में सात्विकता को भी अपनाइएगा, तो बहुत सारे मानसिक विकारों से भी बचिएगा और मोक्ष की भी प्राप्ति की ओर अग्रसर होइएगा। क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया में धन इकट्ठा करके क्या होगा। इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसमें इतना छोटा सौर मंडल, और उस उतने छोटे सौर मंडल में इतना छोटा पृथ्वी, लेकिन उस छोटे से पृथ्वी में आप बड़े हैं क्योंकि आपका अहंकार बड़ा है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से जब सब छोटा है उसमें आप बड़े कैसे हो सकते हैं। अस्तित्व के सामने आप बहुत तुच्छ हैं। आई का अर्थ होता है इलनेस, वी का अर्थ होता है वेलनेस। तो वी की बात कीजिए। अब कलेक्टिव अनकॉन्शियस में हम लोग सब लोग मिले हुए हैं, तो उसकी बात कीजिए, तभी जो है कि कबीर को समझ पाइएगा। तो आज जो कबीर जयंती का दिन है, कहीं न कहीं हमको इन सब बातों को फिर से आत्मसात करने का दिन है कि आइए आज हम एक अपने अंदर एक कबीर को जगाएं। और दुनिया में जहाँ भी आपको सात्विकता दिखता है, दुनिया में जहाँ भी सच्चाई दिखता है, सत्य दिखता है, समझिए वहाँ पर कबीर दिखेगा, समझिए वहाँ बुद्ध दिखेगा, समझिए वहाँ कृष्ण दिखेगा, समझिए वहाँ राम दिखेगा। लेकिन राम को दशरथ का पुत्र समझ करके जो है कि अंधेरे में मत रहिए। वो निर्गुण राम सम के अंदर है। जिस दिन आपका अहंकार मर जाता है उस दिन राम जन्मता है, क्योंकि राम को उल्टा कीजिएगा तो मरा होगा। तो जिस दिन आप मरते हैं उस दिन राम जन्मता है। जब तक आपका अहंकार है तब तक राम नहीं हो सकता। तो इस बात को समझिए। यही बात कबीर भी कहते हैं, यही बात हर अलग अलग प्रकार के जो आते हैं लोग संत, वो भी कहते हैं। तो इस चीज़ को समझिए और जाग जाइए। धर्म और विज्ञान को अलग अलग चीज़ मत समझिए। दोनों एक ही सिक्के का 2 पहलू है, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा है। तो इसीलिए जो है कि मैं इन बातों को आप तक बताया, क्योंकि मैं जो है कि मानता हूँ कि आपको आचरण, व्यवहार सब में आपको सुधरना होगा, और तभी जो है कि आप जो है कि सही मायने में बीमारियों से, व्याधियों से मुक्त रह पाइएगा। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, वैसे तो मैंने बताया कि चमड़ों चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं हर बीमारी को भोजन बदल के जड़ से ठीक कर देता हूँ। लेकिन ये तभी ठीक होता है जब मरीज
हमारे हिसाब से भोजन करने को तैयार हो जाता, रोज़ 2 घंटा टहलने को तैयार हो जाता, तो उसका कोई भी बीमारी हम जड़ से ठीक कर देते। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। बीमारियां भले अनंत हो लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप तत्क्षण उससे पूछेगा कौन सा बीमारी हो यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। तो जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप एक दिन में 10 रोटी खाते थे, 4 आलू खाते थे, 5 मीठा फल खाते थे, दूध मैदा खाते थे, ये सब खा के आप मोटा के धमस हो गए। आपका बॉडी मास इंडेक्स रहना चाहिए था 21 से 25 के बीच में, आपका 28 चला गया। अब ये सारा चीज छोड़ दीजिए, दाल जम के पीने लगिए, हरा सब्जी जम के खाने लगिए, अंकुर चना मूंग खाने लगिए, सोयाबीन का बड़ी खाने लगिए और रोटी केवल 3 खाने लगिए, रोज 2 घंटा टहलने लगिए। देखिएगा सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया और जहां तहां चीनी छिड़का गया था वो खत्म हो गया, सारा बीमारी खत्म हो गया। तो आप हर बीमारी का इलाज हमसे जड़ से करा सकते हैं। हमारा ऑनलाइन भी आप हमसे फ़ोन करके भी सलाह ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9386999300, दूसरा नंबर है 8969953194। ये 2 नंबर पर हम कब फ़ोन रिसीव करते हैं, सुबह 7 से 8, शाम में 6 बजे, रात में 9 से 10 बजे। तो आप हमसे फ़ोन पर सलाह ले सकते हैं। मैसेज लिखने से अच्छा सीधे फ़ोन कीजिए और किसी भी बीमारी के संदर्भ में कोई भी बात आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम धर्म, राजनीति, विज्ञान, कला, संस्कृति, सभ्यता सब पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि धर्म ज्ञान किसी की बपौती नहीं होती और हर ज्ञान पर आपका अधिकार है। और सब ज्ञान को जानिए तभी आपको ये रहस्य समझ में आएगा। किसी चीज़ से अंधविश्वास मत पालिए, किसी के पक्षधर मत बनिए कि भाई जो है कि ये मत हो जाइए कि नहीं हमको वैज्ञानिक है तो हमको धर्म से क्या मतलब, हम धार्मिक है तो हमको विज्ञान से क्या मतलब, नहीं ये गलत आचरण है। ऐसे मत कीजिए। बीच के रास्ते में मध्यम मार्ग अपनाइए। मध्यम मार्ग जिसको बुद्ध ने कहा कि कहीं भी जाओ, विज्ञान की यात्रा करो फिर भी शून्य पर आ जाओ, धर्म की यात्रा करो फिर भी शून्य पर आ जाओ। धर्म के अंदर की यात्रा है, विज्ञान बाहर की यात्रा है, लेकिन दोनों अल्टीमेटली मिल जाता है। तो इसीलिए हम आपको हर प्रकार की वीडियो बना के देते रहेंगे। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। इस रंग से प्रेम बनाए रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिएगा कि हमारा नाम हो, नहीं। जो आदमी सात्विक हो जाता उसको किसी नाम का जरूरत नहीं होता। हमको प्रचुर मात्रा में सरकार सैलरी देता और जो है कि हमको कोई पैसा का कमी नहीं है, लेकिन हम वीडियो बनाते हैं क्योंकि हमारा आनंद है। ये हम सृजन करते हैं, ये कोई उत्पादन नहीं करते, वीडियो का उत्पादन नहीं करते, क्योंकि हम वीडियो बना के भूल जाते कितना आदमी देखा कि नहीं देखा, उससे हमको कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर हम इसका परवाह करेंगे मतलब हमको कर्म का बंधन पकड़ लिया, कर्ता का बोध नहीं लाना। ये हमको अच्छा लगा, हम बना दिए। हमारा भगवान इतने देर तक हमारे साथ था और जब आप इस वीडियो को देखा जाएगा तब तक समझिए कि हमारा ये जो आत्मा है उस परमात्मा से जुड़ जाएगा। धर्म की भाषा में एक शब्द है सच्चिदानंद, जो 3 शब्द से बना है, सत, चित्त, आनंद। सत का अर्थ होता है परमात्मा, तो जितने लोग सुन रहे हैं हमारे लिए वो परमात्मा है। और चित्त का अर्थ होता है आत्मा। तो हमारी आत्मा इस वीडियो के माध्यम से जितनी परमात्माओं से जुड़ेगा, समझिए हमको उतना ही आनंद आएगा। तो कभी कभी हमको पता भी नहीं चलेगा, वो हमको आनंद हमको अनुभूत हो जाएगा। यही दुनिया है। तो इसी ढंग से हम दुनिया को देखते हैं। इसलिए कभी भी इसलिए लाइक और शेयर नहीं कीजिएगा कि जो है कि हमारा नाम हो, नाम तो यही रह जाएगा मित्रों। तो जैसा हमने बताया कि रावण, जो कबीर ने भी लिखा कि इतने बड़े रावण हुए, इतना पुत्र हुआ, लेकिन क्या फायदा हुआ, कोई कुल में उनका नाम नहीं लेता। इसलिए अच्छा काम करके जाइए तो सब लोग नाम लेगा। तो इसीलिए अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, लेकिन हमारा नाम हो इसलिए लाइक। हमारा कोई से इनकम नहीं होता है, कोई फेस यूट्यूब से इनकम हम नहीं चाहते इनकम हो, इसीलिए। तो इसी रंग से प्रेम बनाए रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेने से क्या फायदा होगा, जो भी वीडियो बनाएंगे तुरंत आप तक पहुंचेगा। हमारा 2 यूट्यूब चैनल है, एक डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, दूसरा क्रांति जयकर करके, दोनों का दोनों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। आपके अंदर परमात्मा को फिर से पुनः मेरा प्रणाम। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। 1 कटोरा काढ़ा दाल सुबह दोपहर रात पिए। हरा सब्जी जम के खाएं, खीरा टमाटर जम के खाएं, रोटी 3 से ज़्यादा नहीं खाएं। चावल खाएं तो उतना चावल मार निकाला हुआ, 2 घंटा रोज टहलें। तो अगर डायबिटीज है तो 3 से 4 घंटा, नहीं तो सामान्य बीमारी है, बीमारी नहीं है तो 2 घंटा रोज टहलें। आगे भी प्रेम बनाए रखिएगा। धन्यवाद।